हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमने अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में देखा था क्या होता है, और वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए और उनसे बेस कुछ प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, ठीक है, वो हम बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखिए क्या करें, और उस टेबल को याद करने का तरीका भी हम देखेंगे। यहाँ तो हमने लिखे एंगल्स, दैट इज थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ देखिए। हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बनाते हैं तो हमें सिर्फ ओनली साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ती है, बाकी सारी वैल्यूज़ अपन साइन की वैल्यूज़ को देख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और साइन की वैल्यू को याद करने का भी ट्रिक है। देखो क्या करें, आप है ना गिनती लिख दीजिए ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 लिख दी। उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर दें सबको, और सबका रूट ले लें। तो ये साइन की वैल्यूज़ हो जाएंगी। 0/4 दैट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो का रूट ज़ीरो होता है। 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आएगा। 1/2 का रूट 1/√2 होगा। 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, 4/4 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। तो ये साइन की वैल्यूज़ हो गई। इसको टेबल को रीड कैसे करेंगे, साइन टीटा। अब देखो टीटा जब ज़ीरो है तो यानी साइन टीटा की जगह ज़ीरो पुट कर दो, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। यहाँ पे टीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे टीटा की जगह 30 रख दिया, तो साइन 30। यहाँ पे साइन चल रहा है और ये एंगल है। ठीक है, ये साइन और एंगल कितना है 30, तो ये साइन 30 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 1/2। ये पूरा साइन चल रहा है, ये 45 है तो ये साइन 45 की वैल्यू है, दैट इज़ 1/√2। ये साइन चल रहा है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ये साइन चल रहा है और ये 90 चल रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इस टेबल को हम रीड करेंगे। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, बाकी वैल्यूज़ अपने आप निकल जाएंगी। जैसे अगर मुझे लेट से कॉस की वैल्यू निकालनी है अब, है ना, कॉस की वैल्यू क्या करनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, जो साइन की जो वैल्यूज़ हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें। मतलब जो आखिरी में लिखा हुआ है उसको पहले लिख दें, आखिरी में वहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख दें। √3/2 है, देन √3/2 के बाद 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो ये कॉस की वैल्यूज़ हो गई। यानी कॉस ऑफ 0 1 होता है, कॉस ऑफ 30 √3/2 होता है, कॉस ऑफ 45 1/√2 होता है, कॉस ऑफ 60 1/2 होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये कॉस की वैल्यू हमने साइन से लिख दी। कैसे लिखी, जो साइन का ऑर्डर था उसका रिवर्स ऑर्डर लिख दिया अपन ने, जो आखिरी में था उसको पहले लिख दिया और जो पहले था उसको हमने आखिरी में लिख दिया है। अब निकालते हैं अपन टेन की वैल्यू। देखो जो टेन होता है हमने पढ़ा था, व्हाट इज टेन टीटा, टेन टीटा इज नथिंग बट साइन टीटा डिवाइडेड बाय कॉस टीटा। ठीक है, साइन टीटा बाय कॉस टीटा। तो ये साइन है, ये कॉस है, इन दोनों वैल्यूज़ को अपन डिवाइड करते जाएंगे, वो टेन की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 बचेगा, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली √3 बचा,
और जब 1 को 0 से डिफाइन करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 हम कहते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ हो गई। साइन के लिए ट्रिक देखी, कॉस के लिए हमने क्या किया, साइन का ऑर्डर रिवर्स करा, टेन निकालने के लिए क्या किया, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करते गए। अब बात करते हैं कॉसेक की। ठीक है, कॉसेक देखो, कॉसेक थीटा में कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। तो यानी जो साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल करते जाओ। तो यहाँ पे 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 0 होता है, और 1 अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड बेसिकली, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1 दैट इज़ 2। 1 बाय रूट 2 का उल्टा रूट 2। रूट 3 बाय 2 का उल्टा 2 अपॉन रूट 3, और 1 का उल्टा 1। तो ये कॉसेक की वैल्यूज़ हो गई। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो यानी हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करते जाएंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं अपन कॉट की। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा, टेन थीटा का। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। तो जो टेन थीटा की वैल्यूज है उनको रेसिप्रोकल करते जाओ। तो 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। 1 बाय रूट 3 दैट इज़ रूट 3। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 बाय रूट 3, और नॉट डिफाइंड यानी एक तरह से 1 अपॉन 0 बोलो तो 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल 0 अपॉन 1, तो दैट इज़ 0। तो यानी कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बना ली, और इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी कैसे। ठीक है, हमें जस्ट साइन की वैल्यूज़ याद रखनी है, बाकी सारी निकालने की ट्रिक है। ठीक है, और साइन की वैल्यूज़ को याद रखने की भी ट्रिक मैंने बता दी आपको। पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, डिवाइड बाय 4 करके सबको रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमें वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ आ रहा होगा। मैंने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 45, तो आपको फटा मतलब आंसर आना चाहिए दैट इज़ 1। देखो 10 45 ये रहा, 10 और 45 दैट इज़ 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। मैंने बोला सेक 30 डिग्री कितना होता है, ये रहा सेक 30 डिग्री, ये रहा सेक 30। ठीक है, दैट इज़ 2 बाय रूट 3। तो ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। इन जनरल अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे साइन कॉस 10 याद हैं तो ये वैल्यूज़ मुझे याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उल्टा करना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है कि साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, तो अगर मुझसे कोई बोले कि कॉसेक 30 कितना होता है, साइन 30 1 बाय 2 है तो कॉसेक 30 साइन का उल्टा होगा। साइन 30 1 बाय 2 है तो कॉसेक 30 कितना होगा, 1 बाय 2 का उल्टा दैट इज़ 2। ठीक है, तो कॉसेक 30 देखो 2 आ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं ये 3 वैल्यूज़ याद रख लूँ तो मुझे ये 3 वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो बेसिकली आप इन 3 पे फोकस करें, इनको याद करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हमने देख तो ली, लेकिन अब ये वैल्यूज़ आई कैसे, ये एंगल्स की वैल्यूज़ निकली कैसे, तो इनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लेते हैं अपन। ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है आपसे, गिव द ज्योमेट्रिकल प्रूफ कि साइन 30 इक्वल्स टू 1 बाय 2 कैसे हुआ। ठीक है, तो इनके ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ कैसे निकल के आई। तो चलिए करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री के प्रूफ की। ठीक है, 45 डिग्री का प्रूफ। ठीक है, तो 45 डिग्री के प्रूफ के लिए अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने क्या बनाया, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमने बना दिया। नाउ अब देखो, इस साइड को मैंने ए नाम दिया, इसको भी ए नाम दिया, दोनों बराबर हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये साइड हम बता सकते हैं, लेट्स इसको नाम देते हैं ए बी सी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर का रूट 2 का रूट रूट 2,
ए स्क्वायर का रूट ए, रूट 2 है, तो ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट 2 ए। डन। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 90 निकल गया तो 90 तो बचा, तो इन दोनों का सम 90 होगा। अच्छा, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं, तो डेफिनेटली दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे। सही, दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। तो अब इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया था ताकि हमें 45 डिग्री एंगल मिल सके। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, तो अब आराम से, जैसे अगर मुझे से कोई पूछे कि साइन 45 डिग्री बताओ, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, साइन 45, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, ए है, ए सी कितना है, रूट 2 है, तो दैट इज़ 1/√2। तो साइन 45 1/√2 होता है, ये आप टेबल से भी देख सकते हो, है ना। बात करते हैं कॉस 45 की, ठीक है, कॉस 45 की बात करते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज बी सी अपॉन ए सी। बी सी की लेंथ कितनी है, ए है, ए सी कितना है, √2a, ए से ए कैंसिल, तो 1/√2। कॉस 45 भी 1/√2 होता है, टेबल से हम देख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं tan 45 की। tan 45, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी ए बी अपॉन बी सी, तो a डिवाइडेड बाई ए, दैट इज़ 1, और tan 45 1 होता है।